पिछली मर्तबा हमने ये पढ़ा था टॉपिक हरूफ मुशब्बहा बिल फेल का। ठीक है। ये मुकम्मल हो गया था ना? यस सर। कुल कितने हर्फ में जी? ठीक। 6 हर्फ हैं, छः। कौन कौन से? इन अन्न कान लईता लाकिन लाला। ला अल्लाह, ठीक है। और इन 6 हरूफ को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? ये इनमें खास बात क्या है? इनका ग्रामेटिकल फंक्शन है ना, वो क्या है? से नस हालत नस्ब में लेके जाने वाले हरूफ हैं। किस चीज को हालत नस्ब में लेके जाते सब्जेक्ट को। हैं? सब्जेक्ट तो ठीक है। अच्छा, ये हरूफ जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं या जुमला फेलिया पे? जुमला इसमिया पे। जुमला इस्मिया में आते हैं। हाँ, ठीक है जी। ये हरूफ आते हैं जुमला इस्मिया पे, और जुमला इस्मिया में मुब्तदा को लेके जाते हैं नस्ब में। ठीक हो गया। और खबर पे क्या फर्क पड़ता है? जी, खबर का इराब भी बदलते हैं या उस पर फर्क नहीं पड़ता? हाँ, जवाब तो दीजिए। जी सर, सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। सर सेम हो जाएगा, और आप उसका सिर्फ मसूफ को वो फॉलो करेगी ना। सिफ्त मौसूफ को फॉलो करेगी? सिफ्त मौसूफ कहाँ से आ गया इसमें? मुब्तदा और खबर क्या सिफ्त और मौसूफ होते हैं? नहीं नहीं सर, वो मतलब सेम आ जाएंगी अगर आप सुनते हैं। यानी ये हरूफ जब आएंगे तो मुब्तदा भी नस्ब में चला जाएगा और खबर भी नस्ब में जाएगी, आप ये कहना चाह रही हैं? अच्छा, आप लोगों की तरफ से आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है उस वक्त, मुझे बहुत अजीब फील होता है कि जैसे कोई है ही नहीं जिससे बात हो रही हो। मतलब कंट्रीब्यूट किया क्या है इसमें क्लास में? अपनी बात तो समझाएं ना। यानी आप क्या यही बात आप कहना चाह रही हैं कि दोनों नस्ब में आएंगे, ये मतलब है आपका? नहीं सर नहीं। फिर नहीं, आपने सर जो कहा है उसको और थोड़ा एक्सप्लेन। आप तो चेंज हो जाती है ना। जी। और आप तो चेंज हो जाती है जब हम नसब की, जब रफा से नसब में करते हैं तो फिर आप तो उनकी चेंज हो जाती है, जैसे किन अजाबन। किसके अजाबन शदीदन। अ, किसके एराब चेंज होते हैं, मुब्तदा के या खबर के या दोनों के? दोनों के सर। तो फिर तो आप अगेन पे यानी वही बात कर रही हैं। इसका मतलब है यानी आप ये कह रही हैं कि ये हरूफ आएंगे तो मुब्तदा खबर दोनों मंसूब होंगे फिर, यही बात है? जी क्यों अब्दुल रहमान, आप क्या कहते जी सर जी। हैं? ये हरूफ जो हैं, ये जो 6 हरूफ हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल, जी जी। इनके साथ क्या मुब्तदा खबर दोनों का इराब नस्ब हो जाता है? नहीं सर जी, मुब्तदा का होगा। और खबर का इराब क्या होगा? यानी कि वो मरफू क्या लग रही। हाँ, खबर अपने नॉर्मल इराब की रहती है, रफा। सिर्फ मुब्तदा का इराब बदलता है, वो नस्ब पे जाता है। ठीक है। अच्छा, इनको हरूफ मुशब्बा बिल फेल भी हम कहते हैं। और इनका हमने क्या नाम पढ़ा था, और इन्हें क्या कहा जाता इन्ना हरूफ व नासिब। खवात। है? इन्ना व हरूफ खवात नास। भी कहते हैं। और इसके अलावा जी। हरूफ एक नासिबा। हरूफ नासिखा भी कहते हैं। ठीक है। जी, आयशा, आप बताइएगा इन्ना और अन्ना का क्या मतलब है? आयशा, आप हैं इधर? आयशा खदीजा। सर बेशक या यकीनन या के मतलब ताकीद के हम्म, मायने में आनेंगे ना दोनों। ठीक है, दोनों ये ताकीद के लिए आ जाते हैं, सही हो गया। ठीक है जी। फाइका, जी सर। लाल्ला किस लिए इस्तेमाल होता है? लाल्ला क्या मानी देता है?
खाना। ताकि। ताकि, ठीक है। और इसके अलावा? लाला का एक और मतलब भी पढ़ा था। लाल। सर मेरे जहन में तो नहीं है जी। तब। और लास्ट चीज पे लगी थी। जी, मुनज़्ज़ा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शायद। हाँ, शायद। तो लाला ताकि के लिए भी आता है और शायद के लिए भी आता है, ठीक है। जी, उम्मे आयशा, लईता किस मानी में इस्तेमाल होता है? उम्मे आयशा हैं? अच्छा, वो मेरा ख्याल है उनकी ऑडियो अभी कनेक्टेड नहीं है। सही जी। रोशान आप बताइए, लईता किस लिए आता है? सर काश। काश के लिए, ठीक है। जी। अब्दुल रहमान, का अन्ना किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जी, अ, कान्ना तशबीह के लिए उस्ताद। तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक है। जी। चले, सही हो गया। तो इन ये वाले जो हरूफ है हमने डिस्कस किया, ये जुमले इस्मिया पे आएंगे और मुब्तदा को नस्ब देंगे। खबर का इराब नहीं बदलता, वो रफा ही रहता है, ठीक है। तो इनको हरूफ नासिखा इसीलिए कहते हैं कि मुब्तदा का इराब बदल देते हैं, लेकिन खबर का इराब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल इराब ही आता है उसका। अच्छा, ठीक है। और एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि ये हरूफ जब किसी जुमले में आते हैं तो फिर हम उस जुमले में मुब्तदा और खबर की बजाय एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। हम इस्म और खबर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्ना का इस्म, इन्ना की खबर। इसी तरह का अन्ना का इस्म, का अन्ना की खबर। लईता का इस्म, लईता की खबर। ये पढ़ा था ना? यानी जब हम जी सर पढ़ा। एनालिसिस करेंगे तो लफ्जों को इस तरह रेफर करेंगे कि ये फला लफ्ज जो है लईता का इस्म है और फला लफ्ज लईता की खबर है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम हरूफ अपने इस्म को नस्ब देते हैं, लेकिन खबर इनकी रफा ही में आती है। चले, बेहतर। इनके साथ एक बात ये बताइएगा कि अगर मुझे इन हरूफ का जो इस्म है वो ज़मीर की शक्ल में लानी है, यानी मुब्तदा को मैंने इसमें जाहिर नहीं इस्तेमाल करना बल्कि ज़मीर इस्तेमाल करना है, तो ज़माइर कौन सी वाली मैं इस्तेमाल करूँगा? ज़माइर मुत्तसिला आती हैं इन हरूफ के साथ या ज़माइर मुनफसिला? मुत्तसिल। मुत्तिला हमारा। उसकी क्या वजह है? ज़माइर मुनफसिल क्यों नहीं आ सकती है जी? नसब की हालत में उस्ताद जी इस्तेमाल करेंगे हाँ, तो वही फिर। बिल्कुल एराब वाली वजह, क्योंकि ज़माइर मुनफसिल जो हमने पढ़ी है वो रफ़ा की हालत में आती है। तो नॉर्मल मुब्तदा के लिए ज़मीर आएगी तो ज़मीर मुनफसिल आएगी, जैसे हुआ, हिया, अंता, अंती, अना वगैरह। लेकिन इन हरूफ के साथ क्योंकि मुब्तदा या इस्म नस्ब में आता है तो फिर ज़माइर भी नस्ब वाली है, मुत्तसिल ज़माइर आएंगी। तो इन्ना हुआ नहीं बोलेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल होगा? इन्ना, इन्नहु। इन्नहु। इसी तरह इन्ना हिया के बजाय इन्ना, इन्नहा। हाँ बिल्कुल, इन्ना, हाँ, ठीक है। इसी तरह इन्ना अंता की बजाय क्या होगा इस्तेमाल? इन्ना अंता तो नहीं हो सकता, क्या होगा? इन्नका। इन्ना का। इन्नका। और अगर मुतकल्लिम की जमीर लानी है, बेशक मैं, तो फिर क्या बोलेंगे इन्ना अना की बजाय? इन्ना। हम्म नहीं, इन्ना तो जमा की जमीर होगी ना, अगर वाहिद मुतकल्लिम आना हो तो। इन्ननी। इनकी। हाँ, इसमें इन्नी भी हो सकती है और इन्ननी भी, यानी आपकी मर्जी है कि आप एक इजाफी नून ऐड करें जो हम फेल के साथ करते हैं या ना करें, ठीक है। इन्नी भी हो सकता है और इन्ननी भी हो सकता है, ठीक है। चले, बेहतर है। इसमें कोई सवाल है जी? नहीं है?
एक्सरसाइज की है आप लोगों ने? नो हम्म, सर। नहीं की? ये वाली जो मेरा ख्याल है हमने इस क्लास में ही डिस्कस कर ली थी, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कर लिया था ना? इन्ना अंत सादिक के बजाय क्या था? इन इन्ना का हाँ, इन्ना का सादिक। इसमें तो गलती वही है कि ज़मीर मुनफसिल इस्तेमाल हुई है, मुत्तसिल होनी चाहिए। लअल्ल हुआ मरीज के बजाय होगा लअल्लहु मरीज। ठीक है। इसी तरह इन्नल अरबिय्यतु सहलतुन, यहाँ एराब का इशू है, क्या होना चाहिए? जी मुनज़्ज़ा, ये नंबर 3 क्या होगा? इन आवाज नहीं आ रही सर आपको मेरी? नहीं, बीच में कट गई थी, दोबारा बताइएगा। इन्नल अरबियता। हाँ, अब ठीक है। इन्नल अरबिय्यत सहलत। ठीक है, वही इस नस्ब में आएगा। नंबर 4 भी हमने डिस्कस किया था, लिहुम अजाबुन शदीद, ये गलत है। सही होगा लहुम। इसमें गलती क्या है? लाम पे जेर नहीं आ रही, जबर आ रही है, क्यों? इसमें उसूल क्या पढ़ा था हमने? ये लाम कौन सा है जो हुम के साथ अटैच हो रहा है? ये भी इन्ना वा खवात में से या कोई और हर्फ है ये? ये हरूफ जर में से है। हुरूफ जर में से है। इसका पढ़ा था कि वैसे इस लाम पे जेर होती है, लेकिन जब ये जमीर के साथ अटैच हो तो फिर इस पे नस्ब आती है। नहीं नहीं, नसब रफा का तो केस ही नहीं है ना, फतहा आती, जबर आए। ठीक है। तो वैसे इस पे जेर बोलते हैं, यानी कसरा आती है लाम पे। जी। अगर इसके साथ कोई इस्म अटैच हो, लेकिन जमीर के साथ अटैच हो तो फिर ये फतहा के साथ आएगा, जबर के साथ। तो लिहुम के बजाय लहुम। और 5वें में भी एराब का इशू है, इन्नल मुमिनूना फिल जन्ना के बजाय होगा इन्नल। इन्नल मुमिनीना। हाँ ठीक है। और फायका आप बताइएगा, लास्ट जो है वो इन्नल काफिरूना फिन नार, ये क्या होना चाहिए? जी फायका। फायका है? नहीं है मेरा ख्याल है तो। अच्छा, जी रोशान आप बताइए, नंबर 6 क्या होना चाहिए? सर इन्नल काफिरीना। काफिरीना, वही नस्ब वाला इशू। ठीक है जी। अब वो तर्जमे वाला भी कर लें, जो पहली एक्सरसाइज है। अब्दुल रहमान आप कीजिएगा, पहला जो है बेशक कुरान सच्ची किताब है, इसका तर्जमा। इन्नल कुरआन इन्नल कुरआन सादिकुन। इन्नल कुरआना, उसके बाद क्या बोला आपने? सादिकुन। एक किताब भी है ना, सच्ची किताब, मतलब अच्छा सिर्फ। इन्नल। हाँ। जी जी, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। इन्नल कुर इन्नल कुरआन किताब इन्नल कुरआन किताबुन सादिकुन। हाँ ठीक है, इन्नल कुरआन किताबुन सादिकुन या किताबुन हक्कुन। ठीक है। किताबुन। ठीक है। जी फायका, ये दूसरा कीजिएगा। बेशक तू मेरा भाई है। फायका कासिम। सर जी सर। जी जी, इसे ट्रांसलेट करें, बेशक। एक्चुअली मैं नेट इशू हो रहा है तो सर नेट इशू बहुत ज्यादा हो रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा, चलें इसको ट्राई कीजिए, दूसरा जुमला जो है इसको कैसे कहेंगे अरबी में? अरबी में इन्ना, इन्ना तो मेरा भाई है।
हाँ सर, बेशक इन, सर तू की अभी क्या भाई होता है, हाँ। हम्म। इन आहा ली, नहीं, अखानी, इन 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 खानी, इन या खानी। हम्म। अच्छा, इसको जरा अगर तोड़ के करें ना, ग्रामेटिकली देखें तो इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? जी सर। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या होगा? मुब्तदा क्या होगा? सब्जेक्ट, मुब्तदा, इन्ना। नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तू मेरा भाई है, सिर्फ इस जुमले में बताएं, बेशक को भी रहने दें अगर। तू मेरा भाई है, तो इसमें मेरा भाई मुब्तदा क्या है मुब्तदा, और खबर क्या है? तो इसमें मुब्तदा, सॉरी, ठीक है। खबर है, और भाई मुब्तदा। मुब्तदा किसे कहते हैं? सॉरी सर, मुब्तदा जो शुरू में हो तो इसमें आएगा तो। हाँ, नहीं, दोबारा बताइएगा, मुब्तदा किसे मुब्तदा कहते हैं? सर, मुब्तदा जिसे, यानी कि किस चीज की शुरुआत की जाए, शुरू किया जाए, जो चले ये बताएं, मुब्तदा सब्जेक्ट तो। किसे कहते हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सर, इंग्लिश में बताओ या कैसे? जिसमें मर्जी बता दें, मुझे सिर्फ ये बता देंगे कि होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या सब्जेक्ट सर, जुमले के जो स्टार्ट में आता है। है। नहीं नहीं, मुब्तदा के लफ्ज का मतलब तो ठीक है कि मुब्तदा वो है जो इब्तिदा में है, लेकिन मुब्तदा का मतलब ये नहीं होता, वो उस लफ्ज का मतलब है। लेकिन मुब्तदा जरूरी नहीं है कि इब्तिदा ही में हो, सब्जेक्ट भी शुरू में नहीं होता हमेशा। किसे कहते हैं जी? बाकी लोग बताएं। मुब्तदा या सब्जेक्ट से मुराद क्या होता है जुमले में? मेन पॉइंट होता है। नहीं नहीं। जी अब्दुलरहमान। उस्ताद, असल में जो फाइल होता है, मतलब फिर जो इसम जिसके मरकज होगा, जिसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही होगी। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, सर ठीक मेन है। पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि इस जुमले का मेन पॉइंट। हाँ हाँ, वो लफ्ज जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? तू के बारे में कि मेरा भाई के बारे इसमें भाई, भाई के बारे में। में? यानी हम ये कह रहे हैं कि मेरा भाई तू है, यूं कह रहे हैं। हम्म। भाई के बारे में बात भाई हो ना, तो वो तो भाई इस तरह होगा ना, जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई पढ़ता है, मेरा भाई यूनिवर्सिटी में है। तू, फिर हम कहेंगे कि इसमें भाई मेन सब। तू है तो। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट बेशक तुम तू हो। मेरा भाई है, इसमें तू मेन मेन है। हाँ, तू वो है, सब्जेक्ट है, और मुब्तदा के तौर पर मेरा भाई खबर है, ठीक है। तो क्या होगा? सर आप इसको भी बेशक को क्या रहने सर दें, जी? सिर्फ सिर्फ अगर ये कहना हो कि तुम मेरे भाई हो, कैसे कहें? चले बहरहाल, इसको लिख के फिर आपने मुझे सबने भेजना है, और इसको मैं जैसे ना एक्सरसाइज को 20 दफा हम उसमें शामिल करेंगे ग्रेड। सर जी क्या बोला है आपने?
चलें, ये एक्सरसाइज लिख के भेजनी है आप लोगों ने मुझे, ठीक है। जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह। आगे चलते हैं फिर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अब नया जो है वो मौजू है मोरब, मबनी और गैर मुनसरिफ का। इस पे हमारी पहले बात हुई है कभी? नहीं सर। एराब पे तो हो चुकी है ना, एराब पढ़ चुके हैं आप लोग? जी उस्ताद जी, इस पे नहीं। एराब क्या होता है? इसम बस, की हालत में तब्दीली। हाँ, इसम के आखिर में जो तब्दीली होती है उसे हम एराब कहते हैं। अच्छा, अब जो लफ्ज तब्दील होता है ना, इसम हो या फेल हो, क्योंकि फेल भी तब्दील हो सकता है। अ, जो लफ्ज तब्दील होता है उसको कहते हैं मोरब। ये जो पहला टॉपिक है ना, जो पहली हेडिंग है इसमें, मोरब। मोरब का मतलब है वो लफ्ज जो एराब लेता हो, एराब से निकला, ठीक है। यानी जो बदलता है लफ्ज वो मोरब है। मिसाल के तौर पे किताब का लफ्ज मोरब है क्योंकि ये चेंज होता है इसका एराब। जैसे हम कहते हैं अल किताबु मुफीदुन, उरीदु किताबन, क़रअतु फी किताबिन। तो ये बदल रहा है ना, किताबुन किताबन किताबिन, या मुस्लिमून मुस्लिमीन, बदल रहा है। तो जो इसम बदलता हो वो क्या कहलाता है? मोरब। सही है। यानी जिस लफ्ज पे एराब आएगा उसे हम कहेंगे मोरब। जैसे जो इसम रफा में हो उसको क्या बोलते हैं? मरफू। इसी तरह जिस इसम पे नस्ब आता हो उसे कहते हैं मंसूब। जो इसम जर लेता हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मजरूर। मजरूर। तो इसी तरह जो इसम एराब लेता है यानी बदलता है, उसका एराब कभी रफा होता है, कभी नस्ब और कभी जर, ऐसे इसम को हम कहते हैं मोरब। ठीक है। दूसरा लफ्ज है मबनी। मबनी जो है ये लफ्ज बिना से है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो इसम बदलता है या एराब लेता है वो मोरब है, तो ये उसका ऑपोजिट है। मबनी वो लफ्ज है जो बदलता नहीं। ठीक है। एराब का मतलब है बदलना, बिना का मतलब होता है ना बदल। हमेशा अगर लफ्ज एक ही तरह से यूज हो, उसमें चेंज ना आए, तो इसको हम बिना कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम जैसे कहते हैं हाजा किताब, या उरीदु हाजा और तुफी हाजा, तो हम हाजा को चेंज नहीं कर रहे। तो हाजा जो है ये मबनी कहलाएगा। ऐसा लफ्ज जो कभी भी चेंज ना हो, तो हमेशा एक ही हालत पे इस्तेमाल हो। क्लियर है? जी उस्ताद जी। तो मोरब और मबनी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अब रह गया इस हेडिंग में तीसरा लफ्ज, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, पता है किसी को इस बारे में? अच्छा, गैर निकाल दें तो ये लफ्ज बचेगा मुनसरिफ। मुनसरिफ के बारे में पता है कि मुनसरिफ क्या होता है? तनवीन का बताइएगा, तनवीन का पता है जी? जी उस्ताद जी, दो दो जबर दो जेर दो पेश। तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर और दो पेश को। तनवीन की आवाज क्या होती है? जिस हर्फ पे तनवीन हो उसमें क्या बोलते हैं? गुन्ना नून आता है। साकिनतन। नून साकिन की आवाज आती है। जैसे किताबुन किताबन किताबिन, तो आखिर में नून की आवाज आ रही है। तो तनवीन मुझे ये बताएं कि इसम पे आती होती है, फेल पे, के हर्फ पे? इसम पे। इसम पे आती है, ठीक है। अच्छा, जिन अस्मा पे तनवीन आती है ना, मतलब अरबी में यही है कि ज्यादातर अस्मा पे तनवीन आती है। जिस इसम पे तनवीन आती हो उसको कहते हैं मुनसरिफ। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे किताब का लफ्ज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो किताबुन किताबन किताबिन, तो किताब मुनसरिफ है। कुछ इसम ऐसे होते हैं जो कभी भी तनवीन नहीं लेते, उनको कहते हैं गैर मुनसरिफ। मिसाल के तौर पे
जैसे जितने भी मुअन्नस नाम होते हैं वो अरबी में तनवीन नहीं लेते। जैसे फातिमा का नाम है फर्ज करे, तो ये इस्तेमाल जब होगा अरबी में तो फातिमा तू इस्तेमाल होगा तनवीन के बगैर, फातिमा तुन नहीं आएगा। इसके मुकाबिल अगर लड़कों के नाम जो होते हैं वो तनवीन ले रहे होते हैं, जैसे हामिदुन, मुहम्मदुन, अम्मारुन, यासिरुन, ठीक है, तो वो मुनसरिफ है। और जो तनवीन नहीं ले रहे, जैसे फातिमा तू, कानिता तू, खदीजा तू, आयशा तू, ये गैर मुनसरिफ है। समझ गए ये बात? सिर्फ और सर फीमेल्स के नेम के साथ तो हमेशा तू ही नहीं आता, मतलब क्या उन पे भी दो पेश आती हैं? मैंने जो बात मैंने बयान की है कि उसी को रिपीट कर दें। आपको क्या लगा कि, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने और आपने मुख्तलिफ बात की है, मेरा ख्याल है आप वही कह रही है जो मैंने कहा। आप ये कह रही हैं ना कि फीमेल्स के जो नाम है उन पे तनवीन नहीं आती, ये कह हाँ रही हैं। जी। हाँ, तो मैंने भी यही बात की है कि जो ये मुअन्नस नाम है वो गैर मुनसरिफ होते हैं, तनवीन नहीं लेते, ठीक है। तो जो लफ्ज सही। तनवीन, जो इसम तनवीन ना लेता हो उसको गैर मुनसरिफ कहते और भी सर अल आ जाए हैं। पहले अल तो तो ऐसा, अल तो अगर किसी भी इसम पे आए तो उसके साथ तनवीन नहीं आती, ठीक है, नहीं वो आती। मुनसरिफ इसम पे भी तनवीन नहीं आएगी। तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई इसम गैर मुनसरिफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पे उस टाइम तनवीन आई भी है कि नहीं आई। जो गैर मुनसरिफ है ना वो किसी भी सिचुएशन में तनवीन नहीं देगा, यानी उस पे अल लगा हुआ है तो तब तो आनी ही नहीं है ना, अल नहीं लगा तब भी तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जी तो सर। मुनसरिफ इसम वो होता है जो तनवीन लेता है नॉर्मल। अच्छा, जितने भी इसम हैं जो मुनसरिफ हैं वो भी दो सूरतों में तनवीन नहीं लेते। एक वही जब अल यूज हुआ हो, मसलन अल के साथ हम अल किताबुन नहीं बोलेंगे, हम अल किताबू यूज करेंगे, या अल कलमु, और रजुलु, अल के साथ तनवीन नहीं आती। और दूसरा केस कौन सा होता है जब तनवीन नहीं आती किसी इसम पे? एक और, मुजाफ। यस, मुजाफ, बिल्कुल सही है। तो दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई भी इस्म, यानी कोई भी मुनसरिफ इस्म भी जो नॉर्मली तनवीन लेता है वो भी तनवीन नहीं लेगा जब अल इस्तेमाल हुआ है, और जब वो इस्म मुदाफ है। मिसाल के तौर पे किताबुल्लाह, तो हम किताबुन अल्लाह तो नहीं कहते ना, किताबुल्लाह, किताब पे तनवीन नहीं आ रही, और अल के साथ भी तनवीन नहीं आई, ठीक है। ये तो है मुनसरिफ इस्म जो वैसे तनवीन ले रहा है, वो भी अल के साथ और मुजाफ होने की सूरत में तनवीन नहीं लेता। अब जो हम गैर मुनसरिफ कह रहे हैं वो कभी भी तनवीन नहीं, मतलब वो मुजाफ नहीं है, वो अल नहीं है, फिर भी तनवीन नहीं आएगी। जैसे फातिमा तू, कानिता तू, ठीक है, आयशा तू, ये वाले जो नाम, मरियमू, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी किताबुन मुनसरिफ है और अल किताबु गैर मुनसरिफ, नहीं। गैर मुनसरिफ वो है जो ले ही नहीं सकता है तनवीन किसी भी सिचुएशन, ठीक है। किताबुन और अल किताबु दोनों ही मुनसरिफ। तो जो, या यूं कह लें इसको कि मुनसरिफ इसम वो होता है जो तनवीन लेने की काबिलियत रखता है, जो तनवीन ले सकता है वो मुनसरिफ है, और जो तनवीन नहीं ले सकता वो गैर मुनसरिफ, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मुनसरिफ पे भी तनवीन आ रही है, अगर अल आ रहा है या मुजाफ है तो नहीं लेगा वो, लेकिन नॉर्मली तो लेगा। जी, वाज़ेह हुई बात? ये सर सर, अच्छा जी, अब बताइएगा मोरब क्या होता है? इन्हें वो ऐसा इसम छत जो एराब की तब्दीली जिनके अंदर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मबनी क्या होता है? जो हर हालत में एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें एराब की तब्दीली नहीं होती।
जो कभी भी नहीं बदलते, जो एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और गैर मुनसरिफ क्या होता है? जो तनवीन को कबूल नहीं करते। हाँ, जो तनवीन कबूल नहीं करते। तो कबूल का वर्ड हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जो कभी तनवीन आती है कभी नहीं आती, वो कबूल ही नहीं करते, उन पे आ ही नहीं सकती। ठीक है। जी। चलें, बेहतर हो गया। ये तो इसका मतलब है, बाकी इसकी डिटेल वगैरह देखते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है? जो तनवीन कबूल करते हैं उनको क्या कहते हैं? सभी। मुनसरिफ, मुअर्रब मुनसरिफ। हम मुनसरिफ कहते हैं उन्हें। ठीक है। मुनसरिफ वो इसमें जो तनवीन लेता है, गैर मुनसरिफ वो जो तनवीन नहीं लेता। अच्छा जी। अच्छा, ये जो अब इस किताब में तकसीम की हुई है ना, ये और भी कुछ किताबों में ये वाली मिलती है कि मुनसरिफ वो है जो इराबी हालत नस्ब और जर दोनों को कबूल करते हैं, और गैर मुनसरिफ हालत जर में जेर नहीं लेती। ये वाली बात गलत है। ठीक है। इसकी तारीफ वही है, सिंपल। मुनसरिफ वो है जो तनवीन ले सकता है, कबूल करता है। गैर मुनसरिफ वो है जो तनवीन कबूल नहीं करता। अब आगे ये है कि इन दोनों इसमों का एराब डिफरेंट है, या एराबी अलामात डिफरेंट है। मुनसरिफ इसम के बारे में तो हमने पढ़ा था कि जब वो रफा में आएगा तो उसके आखिर पे दम्मा आएगा, नस्ब में उसके एंड पे फतहा आता है, और जर में कसरा आती है। लेकिन जो गैर मुनसरिफ होता है उसके बारे में बस ये नोट कीजिएगा कि रफा में तो उसके आखिर में भी दम्मा होती है, नस्ब में फतहा होती है, लेकिन जर में वो कसरा नहीं लेता, उसमें जर में भी फतहा आती है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम अगर कहते हैं कि ज़हब मुहम्मदुन इलल मदरसा, मोहम्मद पे हमने यहाँ दम्मा यूज किया है। रअयतु मुहम्मदन, यहाँ हमने मोहम्मद पे फतहा यूज किया है। सल्लमतु अला मुहम्मदिन, तो अला के बाद मोहम्मद पे हमने कसरा यूज किया है। लेकिन अगर मोहम्मद की जगह फातिमा आएगा तो हम कहेंगे ज़हबत फातिमतु, रअयतु फातिमता, सल्लमतु अला फातिमता। तो फातिमा था जो है ये कसरा नहीं ले रहा। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के एराब की में ये फर्क आ रहा होता है कि गैर मुनसरिफ हालत जर में भी फतहा ही लेता है, उस पे यानी दम्मा और फतहा आती है, कसरा इस पे नहीं आती। क्लियर है ये बात? सर फिर से बता दें प्लीज। जी, मैं बता रहा था कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इनकी अलामात एराब में फर्क होता है। जो मुनसरिफ इसम होते हैं ना, उनमें तो रफा में पेश, नस्ब में जबर, जर में जेर आता है। लेकिन गैर मुनसरिफ में जर की हालत डिफरेंट होती है। इसमें हालत जर में जेर नहीं आती बल्कि जबर ही आता है जर में भी। यानी इसमें नसब और जर एक जैसी होती है। गैर मुनसरिफ में रफा में पेश होगा, नसब और जर दोनों सूरत में जबर होगा। ठीक है। तो रफा में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ एक जैसे हैं। रफा में भी एक जैसे हैं, नसब में भी एक जैसे हैं, जर में फर्क है कि इसमें जर में फतहा आएगा गैर मुनसरिफ में, जबकि मुनसरिफ में जर में हम कसरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिर्फ हालत जर की अलामत डिफरेंट है बस, बाकी एक जैसी हैं अलामतें। ठीक है। रफा की अलामत दोनों में क्या है? दम्मा। नस्ब की अलामत दोनों में एक जैसी है, फतहा। जर की अलामत डिफरेंट है। मुनसरिफ हालत जर में क्या हरकत लेता है? मुनसरिफ में तो जेर लेता है और गैर हाँ, मुनसरिफ और में। गैर मुनसरिफ हालत जर में जबर लेगा। ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी? यस सर। चलें, बस अब एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा, इसके साथ ही यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन लिख लें कि गैर मुनसरिफ जो है ना, ये भी दो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हालत जर में जेर लेता है। अभी हमने पढ़ा कि इस हालत जर में इससे जेर नहीं आती, जबर ही आता है। तो उसका लेकिन मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ हाँ जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की अलामत एराब हालत जर में डिफरेंट होती है। मुनसरिफ इसम जर में कसरा लेते हैं, जबकि गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में फतहा लेते हैं।
ठीक है। और उसके बाद मैं ये बता रहा था कि इसकी एक्सेप्शन है कि दो केसेस ऐसे हैं जहाँ गैर मुनसरिफ इस्म भी हालत जर में कसरा ही लेता है। और वो दो केसेस वही हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब अल यूज हो गैर मुनसरिफ इस्म पे, या जब वो मुदाफ हो। तो इन दो केसेस में गैर मुनसरिफ इस्म भी हालत जर में कसरा लेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? मैं एक दफा इसको फिर दोहरा देता हूँ। मुनसरिफ इस्म वो है जो तनवीन कबूल करता है, गैर मुनसरिफ है जो तनवीन कबूल नहीं करता। अलामात इराब दोनों की डिफरेंट है। मुनसरिफ पे हालत जर में कसरा आती है, गैर मुनसरिफ पे हालत जर में फतहा आती है। ठीक है। और दो केस ऐसे हैं जिसमें गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ दोनों की अलामात इराब एक जैसी हैं, यानी दोनों पे कसरा आती है। वो दो केस हैं कि जब गैर मुनसरिफ इसम पे अल लगा हुआ हो या जब वो मुजाफ कर रहा हो, तो फिर वो जेर ही लेगा जर में। क्लियर हो गई बात? जी। जी उस्ताद जी। अच्छा, इसकी वजह से मुझे वजह तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये हालत इन दो केसेस में ये जेर क्यों ले रहा है अल के साथ, या मुजाफ होने की सूरत में जेर कैसे आ गई इस पे? वैसे तो जेर नहीं आ रही थी। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मुनसरिफ इसम भी दो केसेस में तो नहीं लेता ना तनवीन। जब अल जी लगा हो और मुजाफ हो तो मुनसरिफ इसम पे भी तनवीन नहीं आनी। तो इसका मतलब है इन दो केसेस में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का फर्क रह ही नहीं जाता ना। तो बस इसलिए फिर जब अल हो या मुजाफ हो तो फिर उसमें गैर मुनसरिफ मुनसरिफ की तरह ही इस्तेमाल होता है, उसको मुख्तलिफ एराब भी देते हैं। ठीक है। अब अगली बात यह है कि जी कौन से इसम गैर मुनसरिफ होते हैं, पता कैसे चलता है कि कोई इसम मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? तो कुछ में जो मशहूर हैं वो नोट कर लें। एक तो जो मुअन्नस नाम होते हैं वो गैर मुनसरिफ। मुअन्नस अलम, ठीक है, अलम, मुअन्नस इसमें अलम की बात कर रहा हूँ, मुअन्नस इसम नहीं। यानी सय्यारा मुअन्नस है, साआ मुअन्नस है, मदरसा मुअन्नस है। लेकिन ये लफ्ज गैर मुनसरिफ नहीं है, ये मुनसरिफ है। ठीक है। मुअन्नस नाम जो होगा, जो किसी का प्रॉपर नेम है, इसमें अलम है, जैसे फातिमा, मरियम, जैनब, आयशा, ये गैर मुनसरिफ हो। ठीक है जी। मुअन्नस नामों में वो नाम भी शामिल हैं, जगहों के नाम या लड़कों के नाम जिनमें ताए मरबूता इस्तेमाल हो रही है, यानी जिन नामों में गोल था आ रहा है आखिर में, चाहे वो नाम जगहों के हों या वो नाम लड़कों के हों, जैसे उसामा है, हमजा है, तलहा है, मुआविया है। इसी तरह मक्का है जैसे जगह का नाम, जद्दा है। ये वाले नाम भी गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक है, क्लियर जी? मुअन्नस नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, चाहे वो नाम यानी खवातीन के लिए इस्तेमाल होते हो, या ये कि उन नामों में मुअन्नस की अलामत पाई जाती है। अगर मुअन्नस की अलामत भी पाई जाती है ना, तो फिर भी वो गैर मुनसरिफ नहीं है, चाहे इस्तेमाल हो मुजक्कर के लिए होना। अच्छा, दूसरा जो है, इधर यहाँ इन्होंने पॉइंट लिखा है अम्बिया कराम के अक्सर नाम। असल में इसकी जो वजह है गैर मुनसरिफ होने की, वो अम्बिया का नाम होना नहीं है, बल्कि वो ये है कि उसूल है अरबी में। आप अगर आप अरबी में कलाम में गुफ्तगू करते हुए कोई भी गैर अरबी नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नाम जो अरबी जबान का नहीं, ओरिजिन उसका अरबी नहीं है, तो वो नाम भी गैर मुनसरिफ होता है। जैसे मुअन्नस नाम अरबी में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं, तो इसी तरह अजमी नाम भी गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं, यानी अरबी के अलावा जो भी किसी और जबान के नाम है। तो अंबिया के वो जो नाम कह रहे हैं अक्सर, उसकी वजह भी वही है कि वो या इब्रानी के नाम है, या सुरियानी के, या मुख्तलिफ दीगर जबानों के नाम है जो कि अरबी ओरिजिन के नाम नहीं है, जैसे इब्राहिम, यूसुफ, हारून, दाऊद वगैरह। ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी अगर कोई जैसे हमारे फारसी ओरिजिन के, उर्दू, हिंदी के, या अंग्रेजी के कोई भी नाम जब अरबी में इस्तेमाल होंगे, गैर अरबी नाम, तो वो
गैर मुनसरिफ आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे माइकल यूज करें, जॉर्ज यूज करें, शिराज यूज करें, परवेज यूज करें, कोई भी ऐसे नाम, ये सारे गैर मुनसरिफ। इसके अलावा जमा मुकस्सर के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आ रहा हो उसके बाद, नहीं आखिर नहीं, ये बेसिकली जमा तो आप लोगों ने पढ़ी भी है ना, जमा मुकस्सर क्या होती है। यस सर। हम्म, किसे कहते हैं जमा मुकस्सर, है जी। जिसमें वाहिद इसम जो है वो अपनी असल हालत में नहीं रहता। ठीक है, कोई मिसाल दें इसकी। जमा मुकस्सर की कोई मिसाल। कुतुबुन। कुतुबुन, तो किताब की जमा कुतुब, तो बदल गया, वाहिद जी। अलग है, जमा अलग है, ठीक है, सही है। तो अब जमा मुकस्सर में कुछ ऐसी जमें होती हैं जिनमें तीसरा हर्फ जो है ना वो होता है अलिफ, और यानी टोटल जो जमा है वो 5 हर्फों की या 6 हर्फों की होती है, और तीसरा हर्फ अलिफ होता है। मिसाल के तौर पे मस्जिद की जमा मसाजिद करते हैं, मदरसा की जमा मदारिस, मकतब मकातिब, फिंजान फनाजीन, मिसबाह मसाबीह। ठीक है, तो ये वाले जो जमे हैं, मसाबी, मसाजिद, मफाती है जैसे मिफ्ता की जमा, तो इनको कहा जाता है ग्रामर में जमा मुंतहल जुमू। इन जमों का नाम है जमा मुंतहल जुमू। ये मैं चैट में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। जमा मुंतहल जुमू, ये जमा के वो वाले वजन हैं, यानी ये जमा मुकस्सर ही है बेसिकली, लेकिन जमा मुकस्सर के बहुत से औजान है ना, उनमें से काफी वजन ऐसे हैं 15-20 के करीब, कि जिनमें कॉमन बात यह है कि थर्ड लेटर अलिफ होता है, और फिर अलिफ के बाद 2 या 3 हर्फ होते हैं। तो ऐसी कोई भी जमा होगी जिसमें तीसरा हर्फ अलिफ और उसके बाद 2 या 3 हर्फ आ रहे होंगे, जैसे मसाजिद या ये मिसाल के तौर पर तालीम है, या फनाजीन है, अहादीस है, इस तरह के वजन पे जो भी लफ्ज आएंगे वो जमा मुंतहल जुमू कहलाएंगे। तो जमा मुंतहल जुमू के जो वजन है वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं, इन वजनों पे तनवीन नहीं आती। ठीक है, यानी मसाजिदू हम इस्तेमाल करेंगे, मसाजिदुन नहीं होगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ एक चौथा पॉइंट है कि अफल के वजन पर आने वाले अस्मा। अफल जो है, आप लोगों ने तो फेल पढ़ा हुआ है ना, पहले माजी मुजारे पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में। जी उस्ताद जी। अफलू, ये बताइएगा कि फेल में से किस वजन पे मैच कर रहा है, ये माजी के किसी लफ्ज से मैच करता है या मुजारे से करता है। इसका हम वजन अगर कोई फेल मुझे बताएं, या आपको माजी अकरम। लग रहा है या मुजारे लग रहा है अफलू। अफअलु अकरम। अगर मैं फेल से इसको रिलेट करूं, तो ये कौन सा फेल लग रहा है आपको, माजी के मुजारे के अमर। मुजारे लग रहा है उस्ताद जी, पेश आ मुजारे रहे हैं लग रहा है, आखिर। आखिर में पेश आ रहा है इसलिए। जी। अच्छा, ये मुजारे का आपको कौन सा सीगा लग रहा है, गायब है, मुखातिब है, मुतकल्लिम है, वाहिद है कि जमा है। एक मिनट। अज, मुतकल्लिम लग रहा ये आवाज किसी की आई थी, अजहबू। है। जी जी मैं ही बोला था। आप ही बोले हैं। अजहबू जी। और अफलू एक जैसे वजन पे नहीं है, एक जैसी आवाज है ना।
जी जी। अजहबू तो कौन सा सीगा है? मुतकल्लिम का। वाहिद मुतकल्लिम। तो अगर ये कहना हो कि मैं जाता हूँ तो हम कहेंगे अजहबू। इसी तरह अफलू का भी एक फेल हो सकता है मुजारे का। मिसाल के तो यफअलू का क्या मतलब होता है? यफअलु, वो जाता है। नहीं नहीं, फ़अल यफअलू ये फेल भी तो है ना, इसका अपना क्या मतलब है? फाला, जाना। नहीं नहीं, वो तो ज़हाबा होता है ना, जाना। चोरी करना। करना। हाँ, तो अगर मुझे ये कहना हो कि मैं करता हूँ अफअलू, तो इसी तरह जी मैं अफ, जाता हूँ अजहबू। ठीक है। जी जी। तो ये बेसिकली अफल का जो वजन है, ये फेल का वजन, क्योंकि इस वजन पे फेल वजन समझते हैं आप लोग? पहले सेमेस्टर में हमारी वजन से रिलेटेड कोई हुई थी हमारी डिस्कशंस कि नहीं हुई? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात, क्या कह रहे हैं, हुई थी नहीं हुई थी? आप लोगों को पढ़ा हुआ है इसलिए या नहीं पढ़ा हुआ? कुछ नहीं बताएं नहीं ना, सर बिल्कुल मदद पढ़ा ही नहीं हुआ है। करते। हुई थी उस्ताद जी, लेकिन मेरा ख्याल है रिवीजन कम है इसलिए भूल जाते हैं। वजन के बारे पढ़ा में हुआ है सर डिस्कशंस पिछले हुई हुई है। सेमेस्टर में। जी जी। मादा हुई हुई है जी सर। क्या होता है, जी वजन क्या सर। होता है? जी सर। अब जी आप सर। पढ़े हैं मजीद पी के, मुजर्रद के? जी सर। जी जी सर ये पढ़े हैं। तो फिर आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं ये सब बातें बताने में? हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं, ये तो क्लास भी श्रिंक होती जा रही है और जितनी क्लास है वो खामोश भी होती जा रही है। तो अच्छा, तो ये बहरहाल आप समझ गए, ये वाला जो वजन है अफल, तो ये हम फेल में भी यूज करते हैं, मुजारे मुतकल्लिम के तौर पे भी ये बहुत से फेल इस वजन पे आते हैं, अफल पे। अब इस वजन पे बहुत से नाम भी आते हैं, जैसे अहमद है, अकबर है, अमजद है, अरशद है, अकरम है, अजमल है। बहुत से नाम है ना, अरशद, जो हम उर्दू में भी यूज करते हैं, ये सारे नाम अफल के वजन पे आ रहे हैं। अब हैं ये नाम, नाम इस्म होंगे या फेल? इस्म होंगे, लेकिन ये नाम फेल के वजन पे यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली उसूल ये है कि जो इसमें अलम, यानी जो नाम फेल के वजन पे आता हो, वो गैर मुंसरिफ होता है। ठीक है। इसीलिए और भी कुछ नाम है, जैसे तदमुर एक नाम अरबी में पहले होता था पुरानों लोगों का। इसी तरह यजीद एक जो नाम है, ये भी फेल के वजन पे है, तो ये भी गैर मुंसरिफ इस्तेमाल होता है। फिर इसमें ये भी नोट कीजिएगा कि अब फेल के वजन पे अगर कोई इसमें सिफत आता है, कोई एडजेक्टिव अगर आ रहा है, तो वो भी गैर मुंसरिफ हो। तो अफल के वजन पे कई एडजेक्टिव्स भी आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कलर्स हैं जो अक्सर अरबी में, तो वो इसी वजन पे आते हैं। जैसे आप काले को क्या कहते हैं अरबी में? काले को हम्म। अस्वद। असवद। तो असवद अफल का वजन है ना। सफेद है अबियज, लाल है अहमर, अखजर है जैसे ग्रीन, ब्लू है अजरक। ये सारे नाम इसी वजन, अफल के वजन पे, ये जो सिफात है। ठीक है। फेल के वजन पे अगर इसमें बेसिकली रूल अब आपने ये लिखना है कि फेल के वजन पे कोई इसमें अलम या इसमें सिफत आएगा तो वो भी गैर मुंसरिफ होगा। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है। फिर इन्होंने नंबर 5 दिया है कि मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ नून हो, जैसे उस्मान, सलमान, अदनान, इमरान। ये नाम चाहे मर्दों के हों चाहे औरतों के हों, इसमें भी उसूल ये है, इसमें अलम हो कोई भी जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है, अलिफ नून जायद होना चाहिए। जायद का क्या मतलब होता है? जो असल से मतलब के रूट वर्ड के अलग हो। रूट वर्ड के अलावा है। तो अब देखें, जैसे उस्मान में ना आइन सा मीम रूट है, सलमान में सीन लाम मीम रूट है, अदनान में आइन दाल नून रूट है। तो जिस भी इसमें अलम के आखिर में अलिफ नून जायद होगा, यानी उसके हरूफ असली के अलावा होगा, वो भी गैर मुंसरिफ आएगा। ठीक है। तो अब कुछ नाम है जैसे जिनमें हस्सान है मिसाल के तौर पे, या मन्नान है। हस्सान और मन्नान में जो लास्ट वाला नून है वो उनके रूट का हिस्सा है। ठीक है, जो कि हस्सान का रूट हुस्न है।
तो मन्नान का रूट भी मन है, इसलिए वो लफ्ज गैर मुनसरिफ नहीं है। सही है। तो इसमें उसूल ये है कि इसमें अलम कोई भी जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है वो गैर मुनसरिफ है। इसी तरह इसमें सिफत है, अगर कोई कोई एडजेक्टिव जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है वो भी गैर मुनसरिफ है, जैसे रहमान, गजबान, जौआन, अतशान, मलआन। ये डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, तो ये एडजेक्टिव्स भी गैर मुनसरिफ होंगे। क्लियर है। तो जिस इसमें अलम या इसमें सिफत के आखिर में अलिफ नून जायद है वो भी गैर मुनसरिफ। ठीक है, आगे वाले बुलेट्स बस मैं पढ़ देता हूँ, मैं इनको फिर हम समराइज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले के साथ ही कर लिया हुआ है कि बेसिकली उसूल ये है कि जो भी इसमें अलम मुअन्नस होगा, चाहे वो हकीकतन मुअन्नस हो या लफ्जन मुअन्नस हो, अलामत तानीस भी आ गई है तो अब वो लफ्ज मुअन्नस है। ठीक है। फरिश्तों के नाम, अब ये फरिश्तों के नाम होने की वजह से नहीं है गैर मुनसरिफ, वजह ये है कि वो गैर अरबी, अरेबिक ओरिजिन के नहीं है। अब फरिश्तों के नाम मिसाल के तौर पे मालिक भी है, जैसे जो जहन्नम का फरिश्ता है, तो मालिक क्योंकि अरेबिक वजन पे आ रहा है तो वो मुनसरिफ है। लेकिन जिब्राइल है, मीकाईल है, ये अबरानी के नाम है। या जैसे हारूत मारूत है, ये भी सुरयानी या अबरानी से है। तो जो अरेबिक ओरिजिन का नहीं है, गैर अरबी होने की वजह से ये नाम गैर मुनसरिफ है। ठीक है। नीचे इसी तरह इन्होंने शहरों मुल्कों का कहा हुआ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मक्का में है तो मक्का इसलिए गैर मुनसरिफ नहीं है कि शहर का नाम है, इसलिए गैर मुनसरिफ है कि उसमें अलामत तानीस आई है। पाकिस्तान, मिस्र, बाबल, ये क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि अरेबिक ओरिजिन से नहीं या अरेबिक वजन पे नहीं है, गैर अरबी होने की वजह से। ठीक है। तो इसलिए इनको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, इनको हम समराइज कर लेते हैं। इसी तरह देखें आगे नंबर 9, इन्होंने कहा है चंद दीगर अस्मा। अब ये दीगर अस्मा जो इसमें जहन्नम बताया है, जहन्नम क्यों गैर मुनसरिफ है, पता है किसी को? जो वजह हमने पढ़ी है उन्हीं में से है। जहन्नम मोन्नस है, मोन्नस इसमें अलम होने की वजह से, मोन्नस नाम है ना, इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। इबलीस क्यों गैर मुनसरिफ है? फिरौन, इबलीस, कारून, याजूज माजूज, ये वाले लफ्ज क्यों गैर मुनसरिफ गैर अरबी। है? गैर अरबी है, ठीक है, इस वजह से। तो फिर इन्होंने कहा नंबर 10, जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा है वो गैर मुनसरिफ है। अलिफ ममदूदा कौन सा अलिफ होता है? सर अलिफ और हमजा इकट्ठा आ रहा है। हाँ, जिस अलिफ के बाद हमजा हो। देखें, ममदूद का मतलब है जिसको आप लंबा कर सकते हैं, जिस पे आप मद कर सकते हैं। तो अलिफ दो तरह का होता है, एक जो सिंपल अलिफ है। अलिफ हमेशा कौन सी हरकत के बाद आता है, जबर के बाद, जेर के बाद, के पेश के बाद? जबर के बाद। अलिफ जबर के बाद आता है। और जब जबर के बाद अलिफ आएगा तो जबर को आप लंबा करेंगे, कि आपको मालूम है ना, उसको दो हरकत के बराबर पढ़ेंगे। ठीक है। जो नॉर्मल अलिफ है वो दो हरकत के बराबर पढ़ा जाता है। ऐसे अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं, कि उस अलिफ पे आप ज्यादा लंबा नहीं करते बल्कि कसर करते हैं। जैसे हम नमाज कसर नहीं पढ़ते सफर में, कसर का मतलब होता है मुख्तसर करना किसी चीज को। ठीक है। तो जिस अलिफ को आप मुख्तसर बोलें यानी दो हरकत बोलें, उस अलिफ को कहते हैं अलिफ मकसूरा। जिस हरकत को दो हरकत से यानी जिस अलिफ को दो हरकत से ज्यादा लंबा कर दें उस अलिफ को कहेंगे अलिफ ममदूदा, जिस अलिफ पे आप मद कर। ठीक है, यानी असल से ज्यादा मद कर। तो मद कब करते हैं लंबी वाली? जब हमजा आता है अलिफ के बाद या किसी भी हरफ मद के बाद। ठीक है। तो अब हम मिसाल के तौर पे कुरान में इसको दो हरकत से ज्यादा पढ़ेंगे ना, रुहमा, ज्यादा लंबा कर दिया। इसी तरह फुकरा, तो ये ज्यादा दो हरकत से ज्यादा लंबा होगा। तो जिस अलिफ के बाद हमजा है उसे अलिफ ममदूदा कहेंगे, और जो सादा अलिफ है जिसके बाद हमजा नहीं आ रहा उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो जिस अब ये कह रहे हैं कि उसूल ये है कि जिस इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा है वो गैर मुनसरिफ है। अब इसमें भी ये लिखे हैं अपने पास कि गैर मुन- अलिफ ममदूदा जायद होना जरूरी है।
यानी सिर्फ अलिफ ममदूदा एंड पे आना काफी नहीं है। अलिफ ममदूदा तो माँ के आखिर में भी आ रहा है, जो हम पानी को माँ बोलते हैं, लेकिन माँ का लफ्ज मुनसरिफ है, माँ उन। आसमान है समा, समा में भी तो अलिफ ममदूदा है, लेकिन समा गैर मुनसरिफ नहीं है, समा मुनसरिफ है, समा उन। ठीक है। तो अलिफ ममदूदा जायद होना जरूरी। जिस इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा जायद हो वो गैर मुनसरिफ होगा। जब हम सर अलिफ उसके ममदूदा ऊपर जायद हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है अलिफ भी उसका जायद होना चाहिए, हमजा भी जायद होना चाहिए। हाँ जी, आप सर उस हमजा पूछे। के ऊपर हरकत पेश ही होगी या कुछ और भी जेर भी हो वो तो सकती है? देखें, डिपेंड करता है ना, वो तो जब जुमले में आएगा फिर पता चलेगा। अगर रफा के केस में आ रहा है तो पेश के साथ आएगा, नसब के केस में जबर के साथ। और ये चूंकि गैर मुनसरिफ है तो फिर जर के केस में भी जबर लेगा। हाँ, लेकिन अगर अल लगा हुआ है या मुजाफ है फिर जेर ले सकता। ठीक है। अब रुहमा में या अगनिया या फुकरा, इन तीनों एग्जांपल्स में अलिफ और हमजा जायद आ, इसलिए वो गैर मुनसरिफ आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 11 है, इसमें मुबालिगा फ़ालान के वजन पर आने वाले अस्मा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो ये पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर और ना ही फ़ालान का वजन होना ज़रूरी है। बस कोई भी इसमें अलम या इसमें सिफत जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है वो गैर मुनसरिफ होगा। और लास्ट इन्होंने नंबर 12 किया है फ़ाला के वजन पर आने वाले अस्मा। ये भी वैसी डुप्लीकेशन है, इन्होंने ना एक कायदे को कई जगहों पे अप्लाई करके डिफरेंट बुलेट्स बना दी हैं। तो उससे आपको ज्यादा लग रहे हैं, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। फाला पे भी देखें, जो लफ्ज ये हमरा जरका खजरा क्यों गैर मुनसरिफ है, इसकी वजह ऊपर अभी पढ़ा है। अभी दो बुलेट्स पहले इन्होंने इसी को बताया है। हम्म। फाला के वजन पे जो लफ्ज आएंगे क्यों गैर मुनसरिफ होंगे? क्योंकि अलिफ ममदूदा अलिफ जाहिर है। ममदूदा जायद। हाँ अलिफ बस अलिफ ठीक है। हाँ हाँ। तो अब पढ़िए। अगर हम इन सारी चीजों को, जितने भी इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं गैर मुनसरिफ को सबब करें तो तीन चार से ज्यादा नहीं बनते। एक ये कि इस मोन्नस इसमें अलम, पहली चीज है मोन्नस इसमें अलम। और इसमें आप मोन्नस को फर्दर अपने पास लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में कि मोन्नस चाहे हकीकतन हो या लफ्जन हो, उसमें मोन्नस की अलामत भी आ गई है, देन भी वो ऐसा नाम गैर मुनसरिफ कंसिडर होगा। तो पहली चीज है मोन्नस इसमें अलम। ठीक है। दूसरा है गैर अरबी इसमें अलम। ठीक है, अजमी इसमें अलम उसे हम कहते हैं। तीसरी वजह है वो इसमें अलम या इसमें सिफत जो अफल जो के वजन पे आ रहा हो या फेल के वजन पे आ रहा हो। ठीक है। चौथा है वो इसमें अलम या इसमें सिफत जिसके आखिर में अलिफ नून जायद। और पांचवा है वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा जायद हो। और छठा है जमा मुंतहल जुमू का वजन। जमा मुंतहल जुमू के औजान होते हैं जिनमें तीसरा हर्फ अलिफ है और उसके बाद दो या तीन हर्फ मजीद। टोटल छह हो गए। ठीक है। तो बस ये छह तरह के इसम नोट कर लें। इनमें से कोई भी, यानी कोई भी ऐसा इसम आएगा इस तरह का तो वो गैर मुनसरिफ होगा। मैं दोहरा देता हूँ, मोन्नस इसमें अलम, गैर अरबी इसमें अलम, वो इसमें अलम या इसमें सिफत जिस जो फेल के वजन पे हो। चौथा है वो इसमें अलम या इसमें सिफत जिसके आखिर में अलिफ नून जायद हो। पांचवा है कोई भी इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूद जायद हो। और छठा है जमा मुंतहल जुमू का वजन। ठीक है जी। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक ये है वाले सर। लफ्ज गैर मुनसरिफ होंगे, यानी तनवीन नहीं लेंगे। नहीं एराब जब हम इनको देंगे तो हालत जर में हम इन पे जेर की बजाय जबर यूज करेंगे। जबर। और लेकिन अगर अल हम यूज करें या मुजाफ यूज करें तो फिर ये मुनसरिफ की तरह ट्रीट होंगे, फिर इन पे जेर मुनसब बन आएंगे। जाएंगे जी। चलें, तो बस इस पे हम कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। हमने कहा कि मोरब वो इसमें जो बदलता है, जो एराब लेता है। मबनी वो इसमें होता है जो कभी नहीं बदलता, जो बिना लेता है। और गैर मुनसरिफ वो इसमें जो तनवीन नहीं कबूल कर सकता। और गैर मुनसरिफ
हालत जर में फतहा लेता है, लेकिन अगर इस पे अल हो या मुदाफ बने तो तब इस पे कसरा आ जाती है। और कौन से इसमें गैर मुनसरिफ होते हैं, हमने 6 तरह के इसम पढ़े। मुअन्नस इसमें अलम, अजमी इसमें अलम, वो इसमें अलम जो, या इसमें सिफत जो फेल के वजन पे है वो इसमें अलम, और इसमें सिफत जिसके आखिर में अलिफ नून जायद है वो इसम जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा जायद है, और जमा मुत्तहल जुमू के वजन। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे कि मबनी इसम कौन कौन से होते हैं।